Lord. God bless you, and once again, happy to be back in the name of Lord Jesus Christ. Amen and amen. So आज मैं यहाँ पर फर्स्ट पीटर उसका थर्ड चैप्टर उसकी 1 से लेकर 6 तक वर्ष के लिए आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है, कृपया आप अपने घर जाके पूरे का पूरा पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। और इसमें यहाँ पर बताया गया है कि एक मसीही घराना कैसा होना चाहिए। और आज हम जो भाई बहन प्रभु के अंदर नए आते हैं, जब पुराने हैं, हम एक क्रिश्चियन लोगों को एक ईसाई धर्म के जैसा देखते हैं, मगर ऐसा नहीं है मेरे भाई। हम किसी का धर्म नहीं बदलते, हम किसी का जाति नहीं बदलते, बल्कि हम प्रभु का वचन जो है हमें ये सिखाता है कि हम उनका दिल बदलते हैं। जो प्रभु के वचन में जैसे लिखा भी है कि तुम अपना पत्थर का दिल मुझे दे दो और मांस का दिल मुझसे ले लो। और जिसमें करुणा है, जिसमें दया है, जिसमें प्यार है, जिसमें मोहब्बत है, और जिसके अंदर सबसे बड़ी बात है बदलाव है। और जब तक आपकी ज़िंदगी के अंदर बदलाव नहीं आता है, तब तक आप एक अच्छे क्रिश्चियन नहीं बन सकते, एक अच्छे मसीही नहीं बन सकते। मसीही का मतलब होता है कि जो उसके ब्लड के साथ खरीदा गया हो। सो आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 10-10, 20-20, 30-30 साल से चर्च के अंदर बैठे हुए हैं, मगर उनके अंदर कोई भी बदलाव नहीं है। आपके अंदर कोई बदलाव नहीं। आप आज से 20 साल पहले भी वैसे ही थे, आज भी आप वैसे ही हो। आपके घर में टीवी पाया जाता है, आपके घर में हार श्रृंगार पाया जाता है, आपकी औरतें चर्च जाती हैं, जिस दिन चर्च जाती हैं उस दिन वो वाइट कपड़े पहन के जाती हैं, मगर दूसरे नॉर्मल दिनों के अंदर वो एक साधारण मेकअप करने वाली औरतें होती हैं। मगर ये वचन के अनुसार है, बिल्कुल ही गलत है। सो वचन के अंदर लिखा है कि हमारी जो औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा श्रृंगार करने वाली नहीं होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि वो छोटी, पहले वो बड़ी बड़ी बालियां डालती थी, अब छोटियां बालियां डालें। नो नो, ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है कि कोई भी हार श्रृंगार नहीं करना है, आपने कोई भी लिपस्टिक नहीं लगानी है, आपने कोई भी वालियां नहीं डालनी है, आपने कोई कोका नहीं डालना है, आपने नाक के अंदर कोका नहीं डालना है, आपने कोई झांझरें नहीं डालनी है, आपने कोई कंगन वंगन नहीं डालने हैं। ये सब बाइबल के बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं। सो आपको एक बहुत ही दीन स्वभाव रखना पड़ता है। जो वचन में जैसे लिखा है 4 वर्ष के 3 की 4 के अंदर लिखा है, फर्स्ट पीटर में, उसके अंदर लिखा है कि आपका स्वभाव जो है बहुत कूल होना चाहिए। कूल मतलब कोमल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। और आपका जो बहुत गंभीर आत्मा, बहुत ज़्यादा आप सीरियस होने चाहिए। वचन के लिए आप बहुत ज़्यादा सीरियस होना चाहिए। अगर आप वचन के लिए सीरियस नहीं है तो आप अपने घर को एक अच्छा मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आज अपने घरों के अंदर देखें कि हमारी जो बेटियां हैं, हमारे जो बेटे हैं, वो हमारे बहुत ही ऑपोजिट है। हम उन्हें कहेंगे कि ऐसा करो, वो वैसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो हमसे प्रभावित है। हमने अपने पति का कहना कभी नहीं माना, हमने अपने माँ बाप का कहना कभी नहीं माना। इसीलिए आज हमारे बच्चे जो हैं हमारे से प्रभावित हैं। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमें देखा है कि किस तरह हमने विरोध के बीज के साथ अपने पति का सामना किया और एक लंबी ज़ुबान उसके सामने रखी और अपने पति को तू तू करके बोलते हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अपने माँ बाप को हम रिस्पेक्ट नहीं देते, अपने पति को हम कोई रिस्पेक्ट नहीं देते। सो अपने बड़ों को हम कोई रिस्पेक्ट नहीं देते। वचन में लिखा है 10 आज्ञाओं में, अगर उसमें लिखा है कि तुम अपने माता पिता का आदर करो। अगर यू कैन नेवर रिस्पेक्ट योर फादर्स एंड मदर्स, यू कैन नेवर लॉन्ग लाइफ इन द अर्थ। आप इस जहान में एक लंबी आयु नहीं जी सकते। अगर आपने एक लंबी आयु जीना है इस धरती के ऊपर, तो आपको अपने माता पिता का आदर करना होगा। और ये भी दिखावा नहीं, बल्कि आपको एक सच्चे हृदय से अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करनी होगी, आदर करना होगा, क्योंकि ये 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है प्रभु ने दी। और वचन में लिखा है कि जो स्त्रियां हैं,
वो कोमल स्वभाव होना चाहिए उनका। उनके गहने जो है वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उनके हेयर कटिंग्स नहीं होने चाहिए। आज बहुत सारी औरतें जो है वो बाल नहीं कटवाती हैं, वो अपनी आईब्रोज वगैरह नहीं करवाती, मेकअप ये बालियाँ वगैरह भी नहीं डालती, नाक में कोका भी नहीं डालती, मगर मैसेज के अंदर वो अपने फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मेकअप करती हैं, वो ब्लीचिंग करती हैं, उसको चेहरे को वो बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं उसको शाइन करने के लिए, ताकि हम स्पिरिचुअल नज़र आए। मेरे भाई मेरी बहन, ये जो आपके अंदर आत्मा है अपने फेस को ज़्यादा शाइन करने वाला आत्मा, ये एक दुष्ट आत्मा है, ये इज़िबल का आत्मा है। आप दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, इसके लिए आपका चेहरा शाइन होना चाहिए। और मेरे भाई बहनों, आपके अंदर कोई पवित्र आत्मा का, कोई परमेश्वर का कोई वरदान नहीं है, मगर आप एक डुप्लीकेट मेकअप के साथ अपने चेहरे को शाइन कर रही हैं। ये एक बहुत ही इज़िबल का गुण है, जो आपके अंदर एक प्रेत आत्मा घुसा हुआ है, जो आपको अपने चेहरे को शाइन करने के लिए सब कुछ प्रेर रहा है। तो आपको आपने तौबा करनी चाहिए, रिपेंड करना चाहिए। आज बहुत सारे बड़े बड़े मैंने लोग देखे हैं जिनके घरों के अंदर टीवी नहीं पाया जाता, मेकअप नहीं, यहाँ तक कि औरतें ड्रेस कोड डालती हैं, मगर वो अपने चेहरे को एक शाइन करने के लिए ब्लीचिंग करती हैं, और वो ब्लीच करती हैं, उसको चेहरे को बहुत मसाज करती हैं ताकि उनका चेहरा अंदर से लाल निकल आए। दैट इज़ द वेरी बैड स्पिरिट। ये एक प्रेत आत्मा है जो आपके सोल के अंदर चिपका हुआ है। सो आज बहुत सारी औरतें जो है उनके लंबे बाल हैं। प्रभु ने वचन में लिखा है कि औरतें जो हैं वो दुपट्टा ना लें, बल्कि उनको औरतों को लंबे बाल ही दुपट्टे की जगह दिए गए हैं। सो हम देखते हैं कि उत्पत्ति में औरत को जो है लंबे बाल दिए गए थे, ना कि उसके कोई, जब प्रभु ने उन्हें तहमत दिए थे, उन्हें चमड़े के वस्त्र दिए थे, उसके सर के ऊपर कोई दुपट्टा नहीं था। उसने कहा कि वचन, ये जो लंबे बाल हैं यही तुम्हारे लिए एक दुपट्टा है। मगर आज बहुत सारी कलीसियाएं ऐसी हैं जो इस दुपट्टे को सर पे तो नहीं लेते, मगर गले के अंदर 2-2, 3-3 राउंड करके गले में ले लेते हैं। मगर ये वचन को हमने पूरा मानना है, हमने आधा नहीं मानना है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं, हमारे बड़े पास्टर ने हमें इजाज़त दे दी है कि आप गले में इसे डाल सकते हैं, आप इसे कमर में बांध सकते हैं। नहीं मेरे भाई, ये किसी पास्टर का संदेश नहीं है, जहाँ ये किसी आदमी का संदेश नहीं है। जो हमारे नबियों ने, जो हमारे संदेश वाहकों ने, जो हमारे प्रॉफिट्स ने, जो हमारे रसूलों ने हमें तालीम दी है, वही तालीम को हमें आगे लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा हमें कह दे कि लो जी आप ऐसा करो, ऐसा कल वो कहेगा कि नहीं, अगर आपने बपतिस्मा लिया ठीक है, अगर आप बपतिस्मा नहीं भी लेना चाहते तो आप चर्च में आइए। नहीं, ये कोई समझौते का आत्मा नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं आज किसी न किसी बात के ऊपर समझौता किए हुए हैं। ये एक पंजाब का स्पिरिट है जो दुपट्टा गले में लेकर घूम रहा है। ये पंजाब का एक स्पिरिट है जो दुपट्टे को उतारना नहीं चाहता। ये एक ईवल स्पिरिट है। आपको उस आत्मा से बाहर आना पड़ेगा, आपको नया जन्म लेना पड़ेगा। आप कितने बड़े बड़े प्रचार करते हो, आप कितना ज़्यादा चैलेंज करते हो, ये बात इस बात पर निर्भर करती है कि आपका बेस क्या है। आपका बेस अभी भी ABCD आपने क्लियर नहीं की है। इसलिए आज आपके चर्च में जो औरतें मेकअप कर रही हैं, आपके चर्च में कोई ज़्यादा लिपस्टिक नहीं लगा रहा है, मगर आपके चर्च में औरतें ब्लीचिंग कर रही हैं। क्या आप अंधे हो? आर यू ब्लाइंड मैन? हैं आपकी चर्च के अंदर बहुत सारी औरतें जो हैं वो दुपट्टे लेकर घूम रही हैं। ये एक वचन के ऑपोजिट स्पिरिट है, ये एक कॉम्प्रोमाइजर स्पिरिट है जो आपके अंदर है। और ये पुलपिट के पीछे खड़ा वो आदमी जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो अपनी चर्च की औरतों को पैंटों के लिए मना नहीं कर रहा और वो उनसे दशवांश ले रहा है। औरतें पैंटें पहन रही हैं, औरतें निकरें पहन रही हैं, औरतें ऐसे ऐसे कपड़े पहन रही हैं जिनके अंदर से उनके अंदरूनी अंडर गारमेंट्स नज़र आ रहे हैं। इतने पतले कपड़े पहन रही हैं और सबसे आगे आके चर्च में वो डांस कर रही हैं। क्या आपके अंदर रता भी पवित्र आत्मा नहीं है जो इन चीज़ों को मना कर सके? हाँ,
और आपकी जो औरतें हैं उनके जो टॉप्स हैं वो इतने ज़्यादा ऊंचे हैं कि अगर वो प्रेज द लॉर्ड करेंगी, उनकी बाजुएं ऊपर उठाएंगी तो उनकी कमर नंगी होगी। क्या आपको ये नज़र नहीं आ रहा? क्या आप ब्लाइंड हो? क्या आप अंधे हो? तुम लाउडेशन युग के प्रचारक लोगों, तुम्हारे अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है, तुम अंधे हो और मंदभागे हो, कंगाल हो। तुम्हें पवित्र आत्मा से अनुग्रह करना चाहिए और सरेंडर करना चाहिए ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाएं। इसलिए आज का जो वचन है वो हमें यही बता रहा है कि अपने पहले आप अपने जो भी मसीह में आ रहा है, जो भी प्रभु के अंदर आ रहा है, पहले अपने बच्चों को कंट्रोल करो, अपने बच्चों की ज़ुबानों को कंट्रोल करो ताकि वो हम्बल हो जाए, हलीम हो जाए। उन्हें बाइबल पढ़ना सिखाएं, उन्हें वचन के अंदर बैठना सिखाएं, चाहे वो बच्चा छोटा है चाहे बड़ा है। आप बहुत सारे औरतें, जो बहुत सारे आदमी हैं, अपने बच्चों के मुंह के ऊपर उंगली नहीं रखते, उन्हें बोलने देते हैं और वो जिद करके कोई भी चीज़ मांग लेता है। दैट इज़ नॉट बॉर्न अगेन। ये नया जन्म नहीं है। आप आदमी हो, अगर आप सच में तौबा किए हो आदमी हो, अपनी औरत को कंट्रोल करो, उसी की लंबी जुबान को काटो और उसे प्रभु के वचन के अंदर लेकर आओ। अपने बच्चों और अपनी बच्चियों को प्रभु के अंदर लेकर आओ। अगर वो कहना नहीं मानते तो उन्हें सिखाएं, उन्हें चर्च लेकर जाएं। केवल बाइबल हाथ में पकड़ने से, हर इतवार चर्च जाने से, गीत भजन गाने से आप परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर रहे। आप परमेश्वर की हर एक उस वर्ष को जो बाइबल के अंदर लिखी है, अगर आप उसे आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हो तब आप एक विश्वासी हो, वरना आप एक एंटी क्राइस्ट स्पिरिट के नीचे हो और एक ऐसा धोखा देने वाला आत्मा जो कि आज बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों के अंदर घुस चुका है। ये वो आत्मा है जो अंत के समय में शैतान अपने लोगों को प्रभाव के नीचे लेकर आएगा और उन लोगों को दुष्ट आत्मा के नीचे डाल देगा और बहुत सारे लोग गुमराह हो जाएंगे। मगर परमेश्वर की जो बेटियां हैं, जो परमेश्वर के बेटे हैं, वो बहुत ही नम्र और कोमल स्वभाव के लोग हैं और वो वचन को हर एक कीमत पर मानेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपको बरकत दे। ऐसे बहुत सारे संदेश इसमें बाइबल में लिखे हुए हैं जिसमें औरत के बारे में लिखा है कि औरत श्रृंगार ना करे, औरत लंबे बाल ना काटे, औरत प्रचार ना करे और चर्च में कैसा COD अनुसार किस तरह का संदेश होना चाहिए और हमारा प्रचारक कैसा होना चाहिए। अगर आपकी औरतें मेकअप नहीं कर रही हैं, आपकी औरतें अपने मुंह को शाइन करने के लिए ब्लीचिंग कर रही हैं या कुछ और कुछ कर रही हैं, या उसे चेहरे को शाइन करने के लिए को ऐसी क्रीम का यूज़ कर रही हैं जिसके उनका चेहरा शाइन कर रहा है, तो दैट इज़ द एंटी क्राइस्ट स्पिरिट। आप इसे देखना। हम रूढ़िवादी नहीं हैं, मगर हम जो वचन में लिखा है हम उसे फुलफिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी हर एक इंसान प्रभु के अंडर है, उसके पवित्र आत्मा के नीचे है। ये पवित्र आत्मा ही है जो आपकी आंखों को खोलता है। प्रभु आपको आशीष करे, बरकत दे, आपके परिवार को पूरा सरेंडर करे और परमेश्वर का घराना आपको बनाए और ताकि प्रभु आपको आशीष दे सके। आमीन।